भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कैसे बन रहा है, इसे जानने की उत्कंठा सभी राम भक्तों को है। और यह बात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भी भली भांति पता है। इसीलिए लगातार पारदर्शी तरीके से न्यास भक्तों को इसके बारे में अवगत कराता रहता है। चैत्र नवरात्र तथा नवीन संवत्सर के शुभारंभ पर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर गर्भगृह पर पूजन करके नवीन ध्वजा फहरा दी गई। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बाकायदा भूमि पूजन किया था और उसके बाद वहाँ ये चर्चा, लोगों से, विशेषज्ञों से सलाह, वहाँ के आसपास की ज़मीन खरीदना और उसके साथ साथ ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सबसे गुणवत्ता में कहीं कोई कमी न रह जाए। और इसीलिए थोड़ा समय भले लगा, लेकिन 17 मई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य को गति प्रदान करते हुए गर्भगृह के स्थान पर कूर्म शिला स्थापना का कार्य शास्त्रोक्त विधि से संपन्न हो गया था। 31 मई को श्री राम जन्मभूमि परिसर में नींव के लिए लगातार चली खुदाई के बाद विशेषज्ञों ने यह सलाह दी और उसी के बाद यह निर्णय लिया गया कि नींव भराई का कार्य रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जाएगा। लगभग 1,20,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 4 परत 31 मई तक बिछाई जा चुकी थी और ऐसी ही करीब करीब 40 से 45 परतें बिछाई जानी थी। ये बड़ा काम था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। लगभग 1,20,000 घन मीटर मलबा निकाला गया। 1 फीट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग रहे थे। और इसी आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बताया कि अक्टूबर माह तक यह कार्य पूर्ण होने की आशा है। सबसे अच्छी बात कि मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूर, इंजीनियर रामलला की विशेष कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ थे। 5 अगस्त 2021 श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य में और तेजी हुई और बताया गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से कि 2023 तक रामलला विराजमान के दर्शन उनके भव्य मंदिर के गर्भगृह में हो सकेंगे। 9 अगस्त 2021 को ही श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए पधारने वाले श्रद्धालुओं को जन्म स्थान पर चल रहे मंदिर निर्माण कार्य के दर्शन करवाने हेतु अस्थायी मंदिर मार्ग पर व्यवस्था कर दी गई। इससे कार्य में पारदर्शिता के साथ श्री रामलला विराजमान के मंदिर निर्माण के साक्षी बनने का अवसर सभी श्रद्धालुओं को मिल सकता है। 14 अक्टूबर 2021 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बताया कि मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। दिसंबर 2023 की जो डेडलाइन थी, जो समय सीमा थी, उन्होंने फिर से दोहराई और कहा कि गर्भगृह में भगवान के दर्शन तब तक प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय तक नींव, जो भूमि सुदृढ़ करने का काम था नींव के लिए, वो पूरा हो चुका था। दूसरा चरण भी माना जा रहा था कि नवंबर के मध्य तक पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद फर्श का, प्लिंथ का, चबूतरे का निर्माण होना था। और यही वजह थी कि दर्शन करने वाले श्रद्धालु वो उस गैलरी के जरिए, उस दीर्घा के जरिए मंदिर निर्माण का कार्य भी देखना चाहते थे और श्री राम लला विराजमान अभी जहां अस्थायी मंदिर में हैं, वहां जाकर उनके दर्शन का सुख भी प्राप्त करना चाहते थे। और यह जो उत्कंठा थी, जो लालसा थी भक्तों की, उसकी वजह से 1 जनवरी 2022 का जो आंकड़ा था वो सुनिए, 1,12,000 श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि स्थित अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला सरकार के दर्शन किए। और इसी बीच दुनिया भर से, संपूर्ण विश्व से जो राम भक्त हैं, वो अपनी अपनी तरह से वहाँ सहयोग दे रहे थे। इसी बीच श्रीलंका के उच्चायुक्त, चूंकि श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और भगवान राम का रावण की लंका, सीता माता का अशोक वाटिका में होना, तो एक सांस्कृतिक विरासत का, सांस्कृतिक रिश्ते का एक मामला भी है। और इसीलिए उस भावना, उस मंशा, उसको लेकर श्रीलंका के उच्चायुक्त, उप उच्चायुक्त और केंद्र सरकार के 2 मंत्री महोदय श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका से श्री राम जन्मभूमि मंदिर हेतु शिलाएं लेकर अयोध्या पहुंचे।
वो शिलाएं कौन सी थी? जहां सीता माता अशोक वाटिका में थीं, वो आए, उन्होंने पूजन किया, आरती में भी सहभागी हुए। 24 जनवरी 2022 दोपहर श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर निर्मित राफ्ट के ऊपर पूजन विधि की गई और ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक रखकर मंदिर के फर्श को ऊंचा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य, पूजनीय संत और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी थे। और अब 31 मार्च का समय, 31 मार्च 2022, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से बताया गया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर फर्श निर्माण से पूर्व चबूतरा प्लिंथ के निर्माण का कार्य अब पूर्णता की ओर है। और वही चबूतरा, उसका कार्य पूर्ण होने के बाद जो चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर के शुभारंभ का दिन था, उसी चबूतरे पर यह नवीन ध्वज फहराया गया। अब आपके मन में यह उत्कंठा बलवती हो रही होगी कि भगवान राम का मंदिर पूर्णता प्राप्त करने के बाद कैसा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर का यह 3D वीडियो भी बनाया है। सभी राम भक्तों को इसे जरूर देखना चाहिए।